बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 10 जून 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान होने वाली लड़ाई और झड़पें कि अफ़गानिस्तान के कौन कौन से इलाकों पर कहाँ कहाँ पर अफ़गान तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुके हैं और मुस्तक़बिल का अफ़गानिस्तान का मंजरनामा क्या होने जा रहा है, ये तफासिल इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। और इस वीडियो के अंदर नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि भारत की खुफिया दहशत गर्द जासूस एजेंसी रॉ के मुतअद्दिद दहशत गर्दों को पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने, पाकिस्तान की फोर्सेस ने उड़ा दिए है। सूबा कंधार के अंदर अफगानिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है जिसमें भारत की रॉ एजेंसी के दहशत गर्दों को उड़ाया गया है। इस हवाले से भी आपको मालूमात फराहम करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोस और तस्वीर अफगानिस्तान से मुताल्लिक ऐसी हैं जो हम आपको शायद यूट्यूब पर ना दिखा पाएँ, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों की। इस हवाले से नाज़रीन तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि आज जुमेरात के रोज़ सुबह सवेरे तालिबान के एक मुजाहिद ने फ़िदाई हमला किया है जो अफ़गानिस्तान के सूबे बगलान के पुलखमरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर शहर के अंदर पेश आया है, जहां पर तालिबान ने दावा किया है कि काबुल फोर्सेस का एक बड़ा फौजी अड्डा, पुलिस हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया है, जिसके नतीजे में 50 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक किए गए हैं, जिनमें बड़े बड़े सीनियर अफसरान भी शामिल हैं और दर्जनों ज़ख्मी भी हुए हैं। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि ये कार बम धमाका था जो तालिबान के मुजाहिद ने किए हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह की जब कार्रवाई तालिबान करते हैं तो उसमें तालिबान का मुजाहिद जो ये फ़िदाई हमला करता है वो भी शहीद हो जाता है। इसी तरह का हमला तालिबान ने गुज़श्ता हफ्ते सूबा बल्ख के अंदर जो काबुल हुकूमत का बड़ा पुलिस हेडक्वार्टर था उसे भी फ़िदाई हमले के ज़रिए से उड़ाया था। अब एक और बड़ा फ़िदाई हमला सामने आया है जिसमें काबुल हुकूमत का एक और बड़ा पुलिस हेडक्वार्टर, फौजी हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया है। इस हवाले से तालिबान दावा कर रहे हैं कि इसमें जहां 50 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक हुए हैं, वहीं 15 टैंक और रेंजर्स गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। 15 टैंक तबाह हुए हैं और दर्जनों रेंजर्स गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर तालिबान उन इलाकों के अंदर फ़िदाई हमले करवा रहे हैं जहां पर तालिबान की फोर्सेस को आज़ादाना तौर पर लड़ने में मुश्किलात का सामना है, या जहां पर काबुल फोर्सेस सिक्योरिटी को सख्त किए हुए है, वहां पर तालिबान चकमा देकर अपने मुजाहिदीन को दाखिल करते हैं और फिर वहाँ के जो फौजी अड्डे हैं, पुलिस छावनियाँ हैं, उन्हें उड़ा दिया जाता है। तो एक बड़ी कार्रवाई आज की तालिबान की सामने आई है। आप जानते हैं सुबह बगलान के अंदर अफ़गान तालिबान की गिरफ्त ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वहाँ पर 80 से 85% अफ़गान जो सूबा है बगलान का वो तालिबान के कंट्रोल में है। जो बाकी मानदा इलाके हैं वहाँ पर अब तालिबान इस तरह की कार्रवाइयाँ करके काबुल हुकूमत को शिकस्त से दो चार कर रहे हैं। इसी तरह से नाज़रीन तालिबान की एक और बड़ी कार्रवाई जिसकी तफसील तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखी है, वो नंगरहार के अंदर सामने आई है। नंगरहार के अंदर तालिबान की कार्रवाई में 4 काबुल फौजी हलाक कर दिए गए हैं और माल गनीमत भी अफ़गान तालिबान को हासिल हुए है। इसी तरह से तीसरी बड़ी कार्रवाई तालिबान ने सुबह पख्तिया के अंदर की है, जहां पर काबुल हुकूमत के 7 फौजी एहलकार हलाक कर दिए गए हैं, 3 टैंक भी तबाह किए गए हैं, जबकि 5 काबुल फौजी ज़ख्मी बताए जाते हैं। भारी माल गनीमत भी तालिबान को पख्तिया के अंदर हासिल हुआ है। इसी तरह से नाज़रीन अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि सूबा रोज़गान के अंदर, कुंदूज के अंदर, बल्ख के अंदर और दीगर सूबों में भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रात के जो अफ़गान तालिबान ने बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, इसके नतीजे में अब तक के इतलात के मुताबिक 130 के करीब काबुल फौजी हलाक हुए हैं, जबकि दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। और तालिबान के सामने रात गए जो काबुल फौजियों के हथियार डालने
डालने का सिलसिला है वो भी जारी रहा है, जिसकी वजह से अफ़गान तालिबान का दावा है कि मज़ीद 70 से ज़ायद काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं और रात के जो कार्रवाइयाँ हैं इनमें काबुल फोर्सेज़ को 30 से 40 बड़ी चेक पोस्टें भी फतह करने का मौका मिला है। तो यूं नाज़िर काम पिछले 4 दिन से अफ़गान तालिबान ने जो एक बड़ी लड़ाई शुरू कर रखी है, एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर रखी है, उसमें बड़ी फतूहात मिल रही हैं। तकरीबन 4 दिनों में अफ़गान तालिबान के सामने 34 सूबों के अंदर 30 से ज़ायद बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल में आए हैं, जिन पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है और यहाँ पर इस्लामी इमारत के झंडे लहरा दिए गए हैं और काबुल फ़ौजों को यहाँ से भगा दिया गया है। इसी तरह से नाज़िर काम तालिबान ने एक और बड़ी कार्रवाई सूबा बदख्शां के अंदर भी करने का दावा किया है। यहाँ पर अफ़गान तालिबान का दावा है कि सूबा बदख्शां के मुतअद्दिद अज़ला पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है और काफ़ी काबुल फ़ौजियों को यहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया है। जबकि नाज़िर काम अब बात कर लेते हैं बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से जो दोहा के अंदर जारी हलचल है। इस हवाले से नाज़िर काम एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि कतर के वज़ीर ख़ारजा के जो खुसूसी मुशीर हैं, जो कतर के आला ऑफिशल हैं, उनके एक डेलीगेशन ने तालिबान की सियासी क़यादत से मुलाकात की है, जिसमें तालिबान की मुज़ाकराती टीम के अंदर शामिल मौलाना शेख हकीम अब्दुल हकीम जिनका नाम बताया जा रहा है वो शामिल हैं और इसी तरह से दीगर अहदेदार शामिल हैं। उनसे ये मुलाकात हुई है। कतर के अहदेदारों ने पैगाम पहुँचाया है कि काबुल के जो लोग हैं, काबुल की जो मुज़ाकराती टीम है वो संजीदा हो चुकी है और तालिबान से डायलॉग करना चाहती है। जबकि जो ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं, जो अमेरिका के खुसूसी मंदूब बराए अफ़गानिस्तान हैं, वो भी नाज़िर काम कतर के अंदर मौजूद हैं। तो इस हवाले से तालिबान की टीम ने कहा है कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन काबुल फ़ौजें या काबुल हुकूमत ख़ुद संजीदा नहीं है। पहले वो अपने रवैये को दुरुस्त कर ले और हमारे जो मुतालबात हैं, हमारी जो शराइत हैं, उनको तस्लीम कर ले, फिर उसके बाद मुज़ाकरात हतमी नतीजे तक पहुँच सकते हैं। इस हवाले से नाज़िर काम रिपोर्ट्स हैं कि शायद आने वाले दिनों में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात नतीजा ख़ैज़ हो सकते हैं क्योंकि काबुल फ़ौजों को जिस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर शिकस्त हो रही है, इसके बाद अपनी जान बचाने के लिए अशरफ गनी के लोग या उनकी हुकूमत के जो लोग हैं वो शायद तालिबान के साथ कोई ना कोई डील कर लें। जबकि नाज़िर काम काबुल हुकूमत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो भी ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से दावा कर रही है कि हमने तालिबान के मुतअद्दिद जंगजुओं को शहीद कर दिया है और फ़िज़ाई ऑपरेशन जारी है और कार्रवाइयों के अंदर तालिबान को हैवी जो नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान कहते हैं कि अगर वाकई हमारे लोगों को काबुल फोर्सेस मार रही हैं तो इनकी वीडियोज़ या तस्वीर जारी क्यों नहीं करते। हम तो जो काबुल फ़ौजी हैं उनको मारने की, उनको गिरफ़्तार करने की, उनसे फ़ौजी चेक पोस्टें, पुलिस हेडक्वार्टर छीनने की तस्वीर और वीडियोज़ जारी कर रहे हैं। आखिर काबुल फ़ौजें इस तरह की तस्वीर और वीडियोज़ जारी क्यों नहीं करती, जिसका मतलब ये है कि काबुल फ़ौजें झूठ बोल रही हैं। दुनिया को ये सारी बातें और ये सारे हक़ाइक़ मालूम हो रहे हैं। बारह अब बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर गुमनाम हीरोज़ की कार्रवाइयों की। तो इस हवाले से नाज़िर काम एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के सूबा कंधार के अंदर भारतीय जासूस एजेंसी रॉ के 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जो जासूसी के नेटवर्क का हिस्सा थे, जो अफ़गानिस्तान के अंदर एक कंपनी के अंदर बतौर इंजीनियर भर्ती थे। उनकी लाशें मिली हैं, उनको फायरिंग करके कत्ल किया गया है। इस हवाले से जो अफ़गानिस्तान के अंदर के जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, जो वहाँ के ज़राए अबलाग हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि अभी तक ये बात मालूम नहीं हो सकी है कि इन 2 भारतीय शहरियों को किसने कत्ल किया है। नाज़िर काम आप जानते हैं भारत पिछले 20 साल से अफ़गानिस्तान के अंदर इस तरह की मुख्तलिफ जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके अंदर इंजीनियर्स को या वर्कर्स को या लेबर को घुसाकर उनसे जासूसी करवाता रहा है। पिछले 20 सालों के अंदर भारत की रॉ एजेंसी ने जो पंजे गाड़े हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उनको अब ख़त्म किया जा रहा है, उनका ख़ात्मा किया जा रहा है। नाज़िर काम कंधार के अंदर जिन 2 भारतीय जासूसों को उड़ाया गया है, ये दरअसल पाकिस्तान पर हमला करवाने के लिए BLA जैसी दहशतगर्द तंजीम के कारिंदों को, दहशतगर्दों को और इसी तरह से TTP के कारिंदों को तरबियत दे रही थी। आप जानते हैं नाज़िर काम पिछले 1.5-2 माह के अंदर पाकिस्तान की फ़ोर्सेस पर हमले हुए हैं जो बराह रास्त अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से किए गए हैं और इन हमलों के अंदर अफ़वाज पाकिस्तान के 20 से ज़ायद अफराद शहीद हुए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं।
पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर अवध बाजवा ने अपनी फोर्सेस को, खुफिया इदारों को और अपने गुमनाम हीरोज़ को पैगाम दे रखा है कि दुश्मन को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। इसी वजह से नाज़िर-ए-किराम अब रॉ एजेंसी के दहशत गर्दों की लाशें अफ़गानिस्तान से बरामद हो रही हैं। यही वजह नाज़िर-ए-किराम भारत का गोडी मीडिया हकीकत नहीं बताता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। 30 अरब डॉलर से ज़ायद की बर्बादी अफ़गानिस्तान से भारत को हो चुकी है, जबकि दर्जनों नहीं सैकड़ों भारतीय जो जासूसी की शक्ल में आए थे वो हलाक हो चुके हैं। तो भारत के लिए तबाही का सबब पाकिस्तान बना हुआ है और ये भारत को पैगाम है कि जब तक अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भारत करेगा उसको इसी तरह से मारा जाता रहेगा, उड़ाया जाता रहेगा। बारह नाज़िर-ए-किराम, इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें, जहां पर अफगानिस्तान से मुताल्लिक लम्हा बलम्हा सूरत हाल आप जान सकते हैं। आज के लिए इतनी ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।